गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। मान्यवर, माँ हाथ उठाए तो बच्चे का भी कर्तव्य है कि अपनी माँ को हाथ उठाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए मेरे भाई, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक और सफल रहा करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचना है आपको। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, महान संत हुए, आत्मस्थ हुए, राष्ट्र निर्माण के सचेता रहे, भारत को गौरव और गरिमा दिलाने वाले संत स्वामी विवेकानंद विदेश गए। मालूम है, हमेशा वो अपने अक्सर वक्तव्य में किसी से बात करते तो मां को जरूर याद करते। एक बात ध्यान रखना, नरेंद्र को विवेकानंद यदि कोई बनाता है तो उनकी मां ने नरेंद्र को विवेकानंद बना के खड़ा किया था, ध्यान रखना। एक बार पूछा कि स्वामी जी आप हमेशा माँ 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 के गीत गाते हैं, माँ में ऐसा क्या है? स्वामी जी को लगा कि भाई ये प्रश्न ही बड़ा बुरा है, माँ में ऐसा क्या है? ऐसा लगा जैसे उन्हें कान में किसी ने शीशा डाल दिया हो। उन्होंने कहा सुन मैं बताता हूँ माँ में ऐसा क्या है। उन्होंने एक दुपट्टा लिया और उस आदमी को दिया कि दुपट्टा पकड़ और जा, वो जो सामने छोटा सा पत्थर बंधा है पड़ा है ना, उसे अपने पेट में बांध और पूरे शहर की परिक्रमा लगा कर रहा। बोले माँ संत जी मेरा प्रश्न आपसे है, आप उत्तर दुपट्टे से और पत्थर से दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा नहीं तू जा, तो तेरा प्रश्न माँ बाप के खिलाफ उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ध्यान रखना है। तू जा और जाकर के इस पत्थर को बांध करके घूम। कहते हैं कि वह ऐसे जिज्ञासु गया, जाकर के पत्थर बांध करके 2 कदम भी नहीं चल पाया, लौट करके आया कि संत जी मैं ये नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे शर्म आती है, मैं पत्थर बांध के घूमूंगा क्या? बोले कितने 2 मिनट भी तू नहीं घूम सका और तू पूछ रहा था कि माँ में ऐसा क्या है? पागल, जिसे तू 2 मिनट बांध के नहीं घूम सका, 9 महीने तुझे बांध कर तेरी माँ सड़कों पर घूमी है, ध्यान रखना। तुझे 2 मिनट में शर्म आने लगी, यदि ये शर्म तेरी माँ को आ गई होती ना तो आज इस दुनिया में तू सांसें नहीं ले रहा होता, ध्यान रखना। माँ वो हुआ करती है, ध्यान रख। तू एक पत्थर को बांध के नहीं घूम सका, वो 9 महीने तुझे बांध करके घूमती रही। अरे माँ के एहसानों से बड़ा एहसान दुनिया में किसी दूसरे का नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। विशेष निवेदन है। एक राखी थी ना कल, रक्षाबंधन, एक बहन ने भाई को राखी बांधी और भाई से कहा कि मुझे उपहार क्या देगा? भाई ने कहा बोल। 11,000 रुपए दिए उसने। बहन ने कहा नहीं चाहिए मुझे। सोने की अंगूठी ले ले, नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तुझे क्या चाहिए? बोले एक वचन दे कि तू मेरी मां को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। ध्यान रख, मेरे पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। लड़के ने कहा, समझदार लड़का था, उसने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी मां को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, लेकिन बहन एक वचन तू भी मुझे दे। बोले क्या? वो तू अपने सास ससुर को मां का दर्जा देगी
तो दुनिया में वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना है। हर बहन चाहती है कि मेरा भाई मेरी माँ को अच्छे से रखे, लेकिन सास ससुर का क्या होगा? ध्यान रखिए मान्यवर, वो भी तो किसी बेटे की माँ है। ध्यान रखना, किसी बेटे से उसकी माँ बाप को छीन लेना ये कोई धर्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रख। उस भाई ने कहा तू नियम ले कि अपने सास ससुर से उसका बेटा नहीं छीनेगी। यदि तू बेटा नहीं छीनेगी, यदि मैं कसम खाता हूं वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, तू कसम खा ले किसी का बेटा मत छीन। मेरे हिंदुस्तान से वृद्धाश्रम में रातों रात ताले पड़ जाएंगे, वो धर्मशाला के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान रखना है मान्यवर, दोनों तरफ ध्यान रखना होगा। एक निवेदन है, लोग ज्योतिष के चक्कर में पड़े हैं, लोग वास्तु के चक्कर में पड़े हैं। लोग आते हैं मेरा हाथ देख दो महाराज। अरे पागल, कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो हाथ में, मैं विश्वास के साथ कहता हूं ज्योतिष में कितने भी ग्रह ऊंचे नीचे क्यों ना हो, वास्तु कितना भी घर का खराब क्यों ना हो, रोज सुबह उठ के मां के चरणों की छू लिया कर। तेरी आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो दुर्भाग्य हैं वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएंगी। एक बात याद रखना, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। हर आदमी कौन फ्री में दुआएं बांटता है मान्यवर? एक माँ के हृदय से दुआ निकलती है। एक बात याद रखना, भाई सोचता है कि छोटे भाई की तरक्की नहीं हो जाए, बड़ा भाई सोचता है वो आगे नहीं बढ़ जाए, रिश्तेदार सोचते हैं कि मेरा जीजा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, हर रिश्तेदार मामा सोचता है भांजा मेरे से आगे कैसे पहुंच गया। लेकिन एक दुनिया में माँ बाप ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरा बेटा मुझसे भी बहुत ऊंचा पहुंचना चाहिए, मेरा बेटा आकाश की ऊंचाइयों को छुए। इतनी ईमानदारी की दुआ, निस्वार्थ दुआ यदि कोई देते हैं तो माँ बाप अपनी औलाद को निस्वार्थ दुआ, उनके कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, वो चाहते हैं हमारा बेटा तरक्की करे, हमारा बेटा ऊंचाइयों को प्राप्त करे, मेरे बेटे को बुरी नजर नहीं लगना चाहिए। एक बात याद रखना, आपसे निवेदन करता हूं, जितनी पवित्र दुआएं मां की ओठों पर होती हैं, मैं कहता हूं उतनी पवित्र दुआएं शायद संतों के आशीर्वाद में भी नहीं हुआ करती है जो दुआएं मां दिया करती है। ध्यान रखना है, निस्वार्थ दुआ। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूं, मां बाप का सम्मान करना सीखो। बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए हो, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां तुमने प्राप्त कर ली है, बहुत डिग्रियां बटोर ली तुमने, बहुत शिक्षित हो गए हो। आदमी जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है, घर के रिश्ते उपेक्षित हो रहे हैं। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे आग्रह है मेरा, ऐसा मत करिए। अभी कुछ दिन पहले मदर्स डे, मैंने माथा ठोंक लिया देखकर, मोबाइल पर फेसबुक पर मदर्स डे, कमाल हो गया। बोले कि माँ का दिन, अरे पागलो, क्या 365 दिन में एक दिन माँ का होता है? मैं तो कहता हूँ एक दिन नहीं, माँ के बिन कौन सा दिन है जो माँ के बिना होता है? ध्यान रखिए मान्यता, एक दिन मना के माँ के अस्तित्व को छोटा मत करो। एक दिन मदर्स डे बना के, एक दिन माँ के चरणों का प्रक्षालन करके तुम क्या सोचते कि माँ बाप के ऋण से मुक्त हो जाओगे? मेरे भाई, अरे उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप की कीमत क्या होती है। ध्यान रखना है, जिनके हैं वो माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछना कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। लोग कहते हैं, वैदिक परंपरा कहती है कि ब्रह्मा ने हमको बनाया है, विष्णु हमारा पालन करते हैं, शिव हमारा संहार करते हैं, सृष्टि का दुष्टों का संहार करते हैं। मैंने सोचा कि मेरे से बोले महाराज क्या ये सच है? मैंने कहा होगा सच, में किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं। मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा, मैंने विष्णु को नहीं देखा, मैंने महेश को नहीं देखा, लेकिन एक बात कहता हूं उदयपुर वालों, यदि मैं कहूंगा कि मुझे ब्रह्मा ने बनाया तो मुझे नहीं पता, बनाया होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी ने मुझे बनाया या नहीं बनाया, मेरी माँ ने मुझे जरूर बनाया है। ध्यान रखिए, किसी विष्णु ने मेरा पालन किया या
नहीं किया, मेरी माँ ने मेरा पालन जरूर किया है। और कोई मेरे जीवन की बुराइयों को मिटा सका या ना मिटा सका, मेरी माँ मेरे जिंदगी भर जीवन से बुराइयों को मिटाती रही। तो मैं इतना ही कहता हूं पत्रकार महोदय कि मेरे लिए मेरी माँ ही ब्रह्मा है, मेरी माँ ही विष्णु है, और मेरे लिए मेरी माँ ही महादेव हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ से बड़ा जगत में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर निवेदन है, अंधेरे में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, अंधेरे में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, और कितना दर्द है मुझ में वो दिल से जान लेती है। दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत दुनिया नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, माँ से ज्यादा पवित्र। दिनेश जी बैठे हैं, मैंने अभी पूछा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, बोले स्थिर है। मैं कहता हूं कि दिनेश जी, सब राज काज भी छोड़ना पड़े तो सब छोड़कर माँ के चरणों में जाकर बैठना, क्योंकि दुनिया तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ गई तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ ऐसी चीज है जो बाजारों में नहीं मिला करती है, माँ ऐसी चीज है जो दौलत से नहीं मिला करती है। मालूम है, जब हम माँ की आवाज नहीं समझ पाते हैं, माँ तो वो थी जब हम पानी कहना भी नहीं जानते थे, मम कहते थे तो भी एक गिलास पानी लेकर आ जाया करती थी, वो माँ हुआ करती है। जब हम चावल बोलना नहीं जानते थे, तुतलाते हुए गलत शब्द भी बोलते थे। आज गलत शब्द बोलो तो लोग अर्थ नहीं समझते हैं, स्पष्ट ना बोलो। मेरी माँ तो वो थी जब हम तुतला के अस्पष्ट बोलते थे तब भी सही अर्थ जान जाया करती थी। ध्यान रखना कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे भाई, एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना हंसी खेल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप का सम्मान इस युवा पीढ़ी को जरूर करना चाहिए, माँ बाप की दुआएं इस युवा पीढ़ी को जरूर लेना चाहिए। कैसे हो तुम लोग, विचार करो। जब छोटे थे ना, मम्मी पानी लाओ, स्कूल से आए माँ पानी लेके दौड़ती थी। बड़े हो गए, माँ पानी ला, सोफे पर बैठ गए, माँ फिर पानी का गिलास लेकर दौड़ती है। शादी हो गई, मम्मी पानी चाहिए, मम्मी भोजन चाहिए, माँ थाली लेके दौड़ती है। अरे मेरे भाई, जरा इतना तो सोचो कि बचपन में भी पानी के लिए आवाज लगाई, जवानी में भी पानी के लिए आवाज लगाई, पत्नी आ गई तब भी माँ को पानी के लिए आवाज लगाई। मम्मी तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी तुमने खाना नहीं बनाया। अरे हर बार तुमने माँ को आवाज लगाई है। मैं पुलक सागर कहता हूँ, अब तो बुढ़ापे में एक बार उसे आवाज लगाने दो, एक बार तो कहने दो बेटा पानी लेकर के आ। विचार करिए, सोचिए, जब जब तुमने पानी मांगा माँ पानी लेकर दौड़ी। मैं कहता हूं, अरे ऐसी जिंदगी किस काम की है। अरे बुढ़ापे में जब वो माँ बाप बैठे हैं और माँ पानी मंगाए, तो मैं कहता हूं 1000 काम छोड़कर एक बेटे को माँ को पानी पिलाना चाहिए। ध्यान रखना, उसने हर बार तुम्हें पिलाया है। जब तुमसे चलते नहीं बनता था, उसने चलना सिखाया है, उंगली पड़ करके चलना सिखाया है। और आज बूढ़े माँ बाप से चलते नहीं बनता तो एक जवान को उसका हाथ पकड़ने में शर्म महसूस होती है, उसे मंदिर ले जाने में शर्म आती है। धिक्कार तुम्हारी जिंदगी को, ध्यान रखिए। तुम्हें गोद में लेकर वो मंदिर गई है, कम से कम तुम उसे गाड़ी में लेकर जिनालय जरूर पहुंचो, भगवान के दर्शन उसे जरूर कराओ। ध्यान रखना, जब हाथ पैर में चलते नहीं बनता था, लड़खड़ाते थे, माँ ने उंगली पकड़ी थी और बुढ़ापे में हाथ कांपे उसके, तो एक बेटे को उसकी उंगली पकड़ना चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, मां बाप का अपमान हो रहा है घरों में। आज बुजुर्ग ऐसे जी रहे हैं कुछ घरों में जैसे यूजलेस सामान हो, जैसे अब उनकी घर में कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। पहले वक्त था जब तुम पूछते थे, पापा ऐसा करूं, पापा वैसा करूं। आज पापा सलाह देते हैं तो बेटा कहता है, पापा आप कुछ नहीं समझते हो, चुप रहो, मत बोला करो बीच में। ये शब्द आते हैं। अरे जिसने बोलना सिखाया
उसको चुप कहते हुए तुम्हारी जबान गल जाना चाहिए, ध्यान रखना। उस माँ ने बोलना सिखाया है, उस पिता ने बोलना सिखाया है। एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, जिस माँ बाप ने तुम्हारे आंसू पोंछे हैं, अरे बेकार हैं तुम्हारी 10 उंगलियां जो माँ बाप के आंसू देते हो उनकी आंखों में ध्यान रखिए। जिसने तुम्हारे हर पल आंसू पोंछने का प्रयास किया, तुम रोए तो उसकी आंख भर आया करती है, तुम्हारा दर्द हुआ तो उसको पीड़ा होती है। ऐसे संबंध मेरे भाई दुनिया में कितना भी प्रेम और मोहब्बत कर लेना, पत्नी से वो प्यार नहीं मिलेगा जो माँ के आंचल में प्यार मिला करता है, ध्यान रखिए। माँ तो माँ होती है मान्यवर। आपसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, सोचना है आपको। लानत है ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे में माँ बाप का अपमान करते हैं, उन्हें यूजलेस सामान समझते हैं। माँ बाप हृदय का स्थान होते हैं, घर की डोरमेट नहीं होते हैं मेरे भाई कि आपने यूज किया और फेंक दिया उनको, ध्यान रखिए। मैं चाहता हूं पुलक सागर, मेरे मन की एक भावना है इस देश से, कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, कोई बात नहीं, बनना चाहिए। कितने बड़े बड़े धर्म स्थल बन रहे हैं, बनना चाहिए, खूब बनाओ। देश में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं, मेरे हृदय का दर्द है, पीड़ा है, मैं इतना चाहता हूं, ध्यान रखना, इस देश में कितने भी खूबसूरत मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखना, वृद्धाश्रम की परिकल्पना बंद होना चाहिए, ओल्ड हाउस की कल्पना बंद होना चाहिए। ये विदेशों की सड़ी गली संस्कृति हमारे देश में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति आए बोले हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, भारतीय संस्कृति के गाल पर मारा हुआ करारा तमाचा है ये वृद्धाश्रम बनाना। मैं भी जब नादान था मैंने पुष्पगिरी में बनाया, जब मुझे होश आया कि पुलक सागर ये कौन सा पाप कर रहे हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।